Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 20 रन से हरा दिया। जी हाँ, ये दिल्ली कैपिटल की इस इंडियन प्रीमियर लीग में पहली कामयाबी है। विशाखापट्टनम में खेले गए इस मैच में दिल्ली कैपिटल के कैप्टन ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, तो उनकी टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 191 रन बनाए और जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 171 रन बना सकी और इस तरह उसे मैच में 20 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। पहले बैटिंग करते हुए जैसा मैंने आपको बताया कि 191 रन बनाए दिल्ली कैपिटल्स ने, तो आगाज इंतहाई ज़बरदस्त। पहले 9.3 ओवर में 93 रन बनाए पहली विकेट की पार्टनरशिप में, जिसमें डेविड वार्नर ने 35 गेंदों पे 32 और पृथ्वी शॉ, जिनको कहा जा रहा था कि उनका करियर तकरीबन ख़त्म हो गया, लेकिन 23 गेंदों पे 35 रन बनाकर उन्होंने अपना कैरियर जो है वो तकरीबन बचा लिया किसी हद तक। लेकिन पहली विकेट की पार्टनरशिप के बाद आपको नजर आएगा दूसरी विकेट पे सिर्फ 10 रन बने, तीसरी विकेट पे 31 और चौथी पे 0। पांचवी विकेट की पार्टनरशिप में 23 गेंदों पे 44 रन बना के इन्होंने इनिंग को अच्छा फिनिश किया। जी हाँ, पहली विकेट गिरती है 93 के स्कोर पे 9.3 ओवर में डेविड वार्नर आउट होने वाले बैट्समैन, और बिल्कुल हैरान रह गए जिस तरह पथिराना ने कैच पकड़ा। ज़बरदस्त, वो कहते हैं ना, एंटिसिपेशन और जंप टाइमली, और हवा में से कैच उठा लिया इन्होंने। तो ज़बरदस्त मुस्तफिजुर रहमान की बॉल पर इन्होंने कैच पकड़ा। 52 रन बनाए डेविड वार्नर ने, 35 गेंदों का सामना किया, 5 चौके और 3 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे। 149 का स्ट्राइक रेट, और उसके बाद दूसरी विकेट 103 के स्कोर पे बैक टू बैक दोनों ओपनर्स चले जाते हैं। पृथ्वी शॉ भी आउट हो जाते हैं 11वें ओवर में, और इनकी टीम का टोटल था 103। पृथ्वी शॉ 43 रन की इनिंग खेली 27 गेंदों पे 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से, और इनका स्ट्राइक रेट 159 था। इनका कैच पकड़ा महेंद्र धोनी ने, बॉलर थे रविंद्र जडेजा। फिर तीसरी विकेट 134 के स्कोर पे मिचेल मार्श आउट होने वाले बैट्समैन, और ये वो टिपिकल यॉर्कर हैं पथिराना के, वो कहते हैं बिल्कुल डेडली यॉर्कर। दो एक के बाद एक, पहले मिचेल मार्श को आउट किया, फिर ट्रिस्टियन स्टब्स को आउट किया। मिचेल मार्श को आउट किया इन्होंने 18 के स्कोर पे, 12 गेंदों पे इन्होंने 18 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। और इस वक्त ये तीसरी विकेट 134 के स्कोर पे 15वें ओवर में गिरती है, और फिर चौथी विकेट भी 134 ही के स्कोर पे इसी ओवर में, इसी 15वें ओवर की आखिरी बॉल पे ट्रिस्टन स्टब को भी उन्होंने बोल्ड कर दिया, तो वो कोई रन ना बना पाए। पांचवी विकेट 178 के स्कोर पे गिरती है। जी हाँ, ये इसी पार्टनरशिप की मैं बात कर रहा हूँ कि थोड़ा सा फिर आपको 44 रन की पार्टनरशिप नज़र आई होगी 23 गेंदों पे अक्षर पटेल और ऋषभ पंत के दरमियान, और इस पार्टनरशिप की वजह से थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल टोटल की जानिब ये बढ़े। लेकिन पांचवी विकेट गिरती है 178 के स्कोर पे 19वें ओवर में, और आउट होने वाले बैट्समैन हैं ऋषभ पंत, जिन्होंने 51 रन, शुरू में फ्रस्ट्रेट हुए 23 गेंदों पे 23 रन, लेकिन उसके बाद फिर खुद ही फैसला कर लिया कि बहुत हो गया, अब खुल के खेलना पड़ेगा। और जब एग्रेसिव हुए, माइंड क्लियर हुआ, एक अंदाज से खेलना है, तो उन्होंने बाकी आपको इनिंग नज़र आ रही होगी कि ज़बरदस्त चेंज किया। अगली 9 गेंदों पे क्या ज़बरदस्त बैटिंग की, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। कुल 32 गेंदों का सामना करते हुए 51 रन बनाए 159 की स्ट्राइक रेट के साथ, तो ज़बरदस्त सी परफॉर्मेंस। एंड में अक्षर पटेल 7 और अभिषेक पोरल जो है वो 9 के स्कोर पे नॉट आउट है। तो मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9.55 की औसत से 5 विकेटों के नुकसान पर 191 रन बनाए, और इनकी इनिंग में अगर छक्के देखे जाएं तो कुल 9 छक्के आपको नजर आएंगे, और इसी तरह अगर चौके देख लिए जाएं तो 16 चौके इनकी इनिंग में शामिल हैं। इनकी इनिंग की पेस देख ली जाए, पहले 6 ओवर यानी फर्स्ट पावर प्ले में 62 रन बनाए बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। पहले 50 रन सिर्फ 5.2 ओवर में मुकम्मल कर लिए थे, जिसमें पृथ्वी शॉ ने 16 और डेविड वार्नर एग्रेसर थे, इन्होंने 34 रन बनाए। और फिर डेविड वार्नर ने अपनी निफ्ट सेंचुरी 32 गेंदों पे 5 चौकों और 3 छक्कों की मदद से मुकम्मल की। साथ साथ दिल्ली कैपिटल ने अपने 100 रन 10.3 ओवर में मुकम्मल कर लिए, अपने 150 रन 17.2 ओवर में मुकम्मल किए। यहाँ थोड़ा सा टाइम ले लिया इन्होंने, 7 ओवर ले लिए अगले 50 रन बनाने में। ऋषभ पंत ने अपने 50 रन 31 गेंदों पे 4 चौकों और 3 छक्कों की मदद से मुकम्मल किए, और फिर इनिंग का अख्तिताम किया 191 5 विकेटों के नुकसान पर। चेन्नई सुपर किंग की बॉलिंग देख ली जाए तो दीपक चाहर 4 ओवर में 42 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, 3 चौके और 3 छक्के इनके 4 ओवर में लगे। तुषार देशपांडे, इन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 24 रन दिए, इंतहाई इकोनॉमिकल बॉलिंग, सिर्फ 6 रन पर ओवर की औसत से रन दिए, 3 चौके इनके 4 ओवर में लगे, 2 वाइट बॉल भी इन्होंने कंसीड की। फिर मुस्तफिजुर रहमान है, बांग्लादेश से ताल्लुक है, 4 ओवर में 47 रन दिए और 1 विकेट हासिल की, 6 चौके और 1 छक्का इनकी बॉल पे लगा, साथ साथ 1 वाइड और 2 नो बॉल्स भी की, तो 11.75 की औसत से रन दिए इन्होंने। फिर रविंद्र जडेजा हैं, 4 ओवर में 43 रन दिए, 1 विकेट हासिल की, 1 चौका और 4 छक्के इनकी बॉल पे भी लग गए।
मथीशा पथिराना 4 ओवर में 31 रन देकर 3 विकेटें, जबरदस्त बॉलिंग, 7.75 की औसत से रन दिए, 3 चौके और 1 छक्का इनकी बॉल पे भी लगा। जवाब में चेन्नई सुपर किंग, जिनका आगाज इंतहाई नाकिस रहा, पहली 2 विकेटें 7 के स्कोर पे गिर गई और फिर नजर आ रहा था कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए टारगेट। जी हाँ, आउट होने वाले पहले बैट्समैन ऋतुराज गायकवाड़ हैं, जो पहले ही ओवर में आउट हुए और इनका कैच पकड़ा ऋषभ पंत ने। बॉलर थे खलील अहमद, 1 रन बना के आउट हुए और दूसरी विकेट रचिन रविंद्रा, वो आउट हो गए सिर्फ 2 रन बनाने के बाद तीसरे ओवर में। तो इस वक्त 7 स्कोर था। इनका भी कैच स्टब्स ने पकड़ा और बॉलर थे खलील अहमद। तो ये 2 बैक टू बैक अर्ली धचका लगा। ओपनर से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा आगाज आपको दे पाएंगे, लेकिन वो देने में नाकाम रहे। लेकिन किसी हद तक तीसरी विकेट की पार्टनरशिप में 68 रन बने सिर्फ 45 गेंदों पे, 7.3 ओवर में 68 रन, जिसमें अजिंका रहाणे ने 19 गेंदों पे 32 और डैरिल मिचेल ने 26 गेंदों पे 34 रन बनाए। चौथी विकेट पे 19 गेंदों पे 27, लेकिन उसके बाद से 7वीं विकेट पे एमएस धोनी बहुत लेट आए। इतनी ज़बरदस्त सलाहियत रखते हैं मैच को फिनिश करने के लिए, ज़रा पहले आ जाते तो मैच जिता सकते थे। आते साथ उन्होंने एनरिक नोकिया को जिस तरह आड़े हाथों लिया, 2 चौके 2 छक्के लगाए और मैच बना गए थे। 16 गेंदों पे 37 रन बनाए। थोड़ा सा पहले, बार बार उनको ये खुद ख्याल आ रहा होगा कि अगर मैं खुद थोड़ा सा पहले आ जाता तो ये मैच मैं अभी भी जितवा सकता था। लास्ट ईयर आईपीएल के बाद आकर अब क्रिकेट खेली और क्या ज़बरदस्त क्रिकेट खेली। तो तीसरी विकेट जो है वो 75 के स्कोर पे, 68 रन की पार्टनरशिप के बाद डैरिल मिचेल 11वें ओवर में आउट होते हैं और इन्होंने 34 रन बनाए। कॉटन बोल्ड आउट किया इनको अक्षर पटेल ने। आखिरी 10 ओवर में 117 रन चाहिए थे और कहा जा रहा था कि बहुत मुश्किल है, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एमएस धोनी जब आए तो आपको सब नजर आया। क्राउड बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया और देखने एंजॉय भी कर रहे थे। लग रहा था कि ये छत जो है ये फट जाएगी, इतना शोर था महेंद्र सिंह धोनी को देखते हुए कि वो किस अंदाज से बैटिंग कर रहे हैं। चौथी विकेट अजिंका रहाणे 14वें ओवर में 102 के स्कोर पे आउट होते हैं और अजिंका रहाणे ने 45 रन बनाए, 30 गेंदों पे 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 150 का स्ट्राइक रेट। कैच पकड़ा डेविड वार्नर ने, बॉलर थे मुकेश कुमार और फिर 5वीं विकेट भी 102 के स्कोर पे। बैक टू बैक 2 विकेटें गिरती हैं और समीर रिजवी आउट होते हैं। 2 विकेटें एक ही स्कोर पे गिरे तो आपको धचका लगता है और ये समीर रिजवी भी 0 पे आउट हुए। कैच पकड़ा इनका खलील अहमद ने, बॉलर थे मुकेश कुमार, कोई रन न बना सके। लेकिन छठी विकेट जो है वो शिवाम दुबे, 120 जब इनकी टीम का टोटल होता है और 70वें ओवर का खेल शुरू हुआ तो शिवाम दुबे 18 रन बनाने के बाद आउट हुए। 17 गेंदों पर 1 चौका लगा। कैच पकड़ा इनका स्टब्स ने और बॉलर थे मुकेश कुमार और ये 6 खिलाड़ी आउट हुए। और फिर आपको नजर आया होगा कि महेंद्र सिंह धोनी एंड रविंद्र जडेजा, इन दोनों की पार्टनरशिप में 7वीं विकेट की पार्टनरशिप में, जी हाँ, 51 रन जरूर बने 23 गेंदों पे, लेकिन मैच ना जीत सके। इस 51 रन, बार बार फिर वही बात कि पहले आ जाते बैटिंग करने, मैच जिता सकते थे। खैर, रविंद्र जडेजा ने 17 गेंदों पे 2 चौकों की मदद से 21 और महेंद्र सिंह धोनी ने सिर्फ 16 गेंदों पे 4 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 231 के स्ट्राइक रेट के साथ 37 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। इस तरह इनकी टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 8.55 की औसत से 6 विकेटों के नुकसान पर 171 रन बना सकी और उसे 20 रन से मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इनकी इनिंग में अगर बाउंड्रीज देखी जाए तो 13 चौके और 7 छक्के लगे, तो यहाँ पे बाउंड्रीज भी आपको कम नजर आ रही हैं। इसी तरह दोनों इनिंग का मुआवजा कर लेते हैं जनाब। जैसे हमने आपको पहले बताया कि दिल्ली कैपिटल्स ने अपने पहले 6 ओवर फर्स्ट पावर प्ले में 62 रन बनाए बगैर किसी विकेट के नुकसान पे, और चेन्नई सुपर किंग्स जिनकी पहली 2 विकेटें 7 के स्कोर पे गिर गई, तो रीबिल्डिंग प्रोसेस था और वहाँ पहले 6 ओवर में सिर्फ 32 रन बना सके 2 विकेटों के नुकसान पे, बहुत पीछे रह गए। पहले 50 रन 8.3 ओवर में मुकम्मल किए। इनके मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने पहले 50 रन सिर्फ 5.2 ओवर में, यानी 3.1 ओवर पहले मुकम्मल कर लिए थे। तीसरी विकेट की पार्टनरशिप में चेन्नई सुपर किंग ने 50 रन 36 गेंदों पे, जिसमें अजिंका रहाणे ने 25 और डैरिल मिचेल ने 23 रन बनाए। ये वो पार्टनरशिप है जी 68 रन की। और फिर उसके बाद से इन्होंने अपने 100 रन 12.5 ओवर। इसके मुकाबले में दिल्ली कैपिटल ने अपने 100 रन 10.3 ओवर में। तो यहाँ 2.2 ओवर का डिफरेंस आपको नजर आ रहा है दोनों टीमों का। चेन्नई सुपर किंग ने अपने 150 रन 18.3 ओवर में मुकम्मल किए। इनके मुकाबले में दिल्ली कैपिटल ने अपने 150 रन 17.2 ओवर में मुकम्मल किए। लेकिन चेन्नई सुपर किंग की जानिब से 7वीं विकेट की अनब्रोकन पार्टनरशिप में सिर्फ 23 गेंदों पे 50 रन बने, जिसमें रविंद्र जडेजा ने सिर्फ 10 और एमएस धोनी ने 37 रन बनाए। लेकिन टारगेट के करीब आए थे और हिकमत अमली को थोड़ा और देखना पड़ेगा। एमएस धोनी को खुद आना पड़ेगा। वो चाह रहे हैं कि बाकी प्लेयर ग्रूम हो जाएं, अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन आपके पास जब सलाहियत है तो आपकी टीम ये जो मैच में शिकस्त है ना, ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। आप मैच जितवा सकते थे। खैर एनीवेज, बॉलिंग देख ली जाए
दिल्ली कैपिटल्स की, तो खलील अहमद ने 4 ओवर में 21 रन देकर 2 विकेटें, सिर्फ एक चौका एक छक्का इनकी बॉल पे लगा, 4 वाइड जरूर की, लेकिन उसके बावजूद 4 ओवर में 21 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। 5.25 इनका इकॉनमी था। ईशांत शर्मा 3 ओवर में 23 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, 3 चौके लगे इनकी बॉलिंग पे। एनरिक नोकिया एक्सट्रीम पेस के साथ बॉल करते हैं, 4 ओवर में 43 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की, और 3 चौके 3 छक्के जरूर इनकी बॉल पे लगे। अक्षर पटेल 3 ओवर में 20 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। रसिक सलाम 2 ओवर में 25 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। मिचेल मार्श 1 ओवर में 14 रन दिए और कोई विकेट हासिल ना कर पाए, जबकि मुकेश कुमार 3 ओवर में 21 रन दिए और 3 विकेटें। मुकेश कुमार का एक ओवर बड़ा इंपॉर्टेंट है, 19वां ओवर करने आए जब 2 ओवर में 46 रन चाहिए थे, और आईपीएल में लास्ट ईयर एमएस धोनी ने ये टारगेट अचीव करके दिया था, 1 रन कम 45 अचीव करके दिया था, लेकिन यहाँ 46 चाहिए थे। एक ज़बरदस्त ओवर किया मुकेश कुमार ने, वाइड यॉर्कर किया महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा को, और दोनों बॉल के नीचे नहीं आ सके ताकि वो बड़ा शॉट खेल सकते, तो उस ओवर में 19वें ओवर में सिर्फ 5 रन दिए। तो आखिरी ओवर में 40 रन चाहिए थे, जो कि अगर एक्स्ट्राज ना हो तो फिर नामुमकिन है, और वही हुआ कि हमने देखा कि सिर्फ 20 रन एनिक नोकिया को आड़े हाथ जरूर लिया, 2 चौके और 2 छक्के एम एस धोनी ने आखिरी ओवर में लगाए, लेकिन मुकर्रर 20 ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर 171 रन बना सकी चेन्नई सुपर किंग की टीम। इस मैच के नतीजे में जनाब आपको नजर आया होगा कि क्या ज़बरदस्त मैच है। खलील अहमद जिनकी ज़बरदस्त बॉलिंग परफॉर्मेंस रही, 4 ओवर में सिर्फ 21 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की, साथ साथ 1 ओवर मेडन भी किया, 15 डॉट बॉल्स की इन्होंने, इनको इस मैच का बेहतरीन खिलाड़ी यानी मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। अब इस मैच के बाद पॉइंट्स टेबल की जानिब चलें तो आपको नजर आया होगा कि कोलकाता नाइट राइडर्स पहले नंबर पे आ गई है, चेन्नई सुपर किंग जो पहले थी, पहले से अब दूसरे नंबर पे चली गई है। मैच भी एक ज़्यादा खेल लिया है चेन्नई सुपर किंग ने, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2 मैच खेले, 2 जीते, 4 पॉइंट, 1.04 इनका नेट रन रेट। चेन्नई सुपर किंग 3 मैच खेले, 2 जीते, 1 हारा, 4 पॉइंट, 0.97 इनका नेट रन रेट। राजस्थान रॉयल तीसरे नंबर पे है, 2 मैच खेले, 2 जीते, 4 पॉइंट, 0.80 इनका नेट रन रेट। गुजरात टाइटंस चौथे नंबर पे हैं, 3 मैच खेले, 2 जीते, 1 हारा, 4 पॉइंट, -0.73 इनका नेट रन रेट। सनराइज हैदराबाद 5वें नंबर पे हैं, इन्होंने 3 मैच खेले, 1 जीता, 2 हारा, 2 पॉइंट, 0.20 इनका नेट रन रेट। लखनऊ सुपर जायंट 6ठे नंबर पे हैं और इन्होंने 2 मैच खेले, 1 जीता, 1 हारा, 2 पॉइंट, 0.02 इनका नेट रन रेट। दिल्ली कैपिटल 7वें नंबर पे आ गए हैं और इन्होंने 3 मैच खेले, 1 जीता, 2 हारे, 2 पॉइंट, -0.01 इनका नेट रन रेट। 8वें नंबर पे पंजाब किंग्स हैं जिसने 3 मैच खेला, 1 जीता, 2 हारा, 2 पॉइंट, -0.33 इनका नेट रन रेट। और 9वें नंबर पे रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु हैं जिन्होंने 3 मैच खेले, 1 जीता, 2 हारा, 2 पॉइंट, -0.71 इनका नेट रन रेट। और 10वें और आखिरी नंबर पे मुंबई इंडियंस जिसने 2 मैच खेले, उससे दोनों में शिकस्त हुई और उसका नेट रन रेट है -0.92। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.